गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ऑल इंडिया एग्जाम के लिए है। केवल आप ये सोच के मत चलिएगा कि ये बीपीएससी के लिए है, लेकिन बीपीएससी के लिए और बिहार पीसीएस के लिए, यूपीएसआई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम स्टार्ट करेंगे आज का बैच हमारा प्राचीन भारत से। आइए हम प्राचीन भारत की शुरुआत करते हैं आज का। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो प्राचीन भारत में भी एक टॉपिक है जहाँ से हम लोगों का क्या नाम है हिस्ट्री की शुरुआत होती है, जहाँ से हम लोग को प्रॉपर पता चलता है कि हम लोग प्रॉपर लोग से रहते थे, एक साथ रहते थे, अच्छे अच्छे घर थे, वहाँ पे अच्छे अच्छे मकान थे, अच्छे सड़कें थी, अच्छे नाले थे। तो उस टॉपिक को हम लोग कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडियस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता पे कई लोगों का कई कथन है। अब जैसे कि हम आपको बता सकते हैं, आप चाहे तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इस पे ही पेन चलाने वाला हूँ आपको बताने के लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ बसी थी, कैसे जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता वहाँ पे स्थिर थी, ये सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले चार्ल्स मैनसन ने इसका पता लगाया था कि क्या नाम है कोई क्या नाम है एक खोज हो रही थी वहाँ पे क्या नाम है ट्रेन की पटरी बिछाई जा रही थी का कार्य शुरू होने वाला था। उससे पहले सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने इसका पता लगाया था, फिर बर्टन बर्न ने 1856 में इसका पता लगाया था। लेकिन हम लोगों को पढ़ना किसका है? आपने सुना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई है अलेक्जेंडर कनिंघम की अध्यक्षता में सर जॉन मार्शल ने की थी। तो पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई है किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा जब वो पहली बार ट्रेन की पटरी बिछाई जा रही थी, कहाँ पे? बंगाल वाले इलाके में और पश्चिम वाले इलाके में ट्रेन की पटरी बिछाने का काम चल रहा था। वहां पे हमें कुछ ईंटें मिले और ईंटें भी मिले, वो क्या नाम वक्राकार ईंटें थे और बहुत सुंदर ईंटें थे, एक आकृति में बनाए हुए ईंटें थे। 1853 की बात कर रहा हूँ मैं, जब पहली ट्रेन चली थी आपका मुंबई से थाने, एक मालगाड़ी थी जो मुंबई से थाने 1853 में चली थी। और 1854 में कभी कभी जो जीके का भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ चली थी, तो प्रथम मालगाड़ी यानी कि रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से थाने चली थी और प्रथम पैसेंजर ट्रेन मुंबई से रानीगंज चली थी 1854 में। तो वहां पे न छोड़ के हम लोग यहाँ आते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम की अध्यक्षता में खुदाई चल रही थी, ट्रेन की पटरी बिछाने का कार्य चल रहा था और सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में सन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज हुई। सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में 1921 में क्या हुई थी? हड़प्पा की खोज हुई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला जो स्तर था ना वो हड़प्पा ही था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। कई लोगों का मानना है कि क्या नाम है ये बहुत ज्यादा विकसित सभ्यता थी, ये बहुत ज्यादा डेवलप सभ्यता थी, जो कि बहुत ही एकदम सत्य है। आपको हम ये बता सकते हैं हम लोग इस समय आधुनिक युग में हैं, 21st सेंचुरी में हैं, लेकिन हम लोग अभी इस समय जो सीवेज का काम कर रहे हैं, सड़कें अच्छी बनाने का काम कर रहे हैं, तो वो लोग उस समय ही कर चुके थे। अब ये बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात है कि वो लोग कितने डेवलप थे। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन पे पहले करते हैं 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम की अध्यक्षता में ट्रेन की पटरी बिछाए जाने का कार्य चल रहा था। उसी समय एक क्या नाम पुरातत्विक विभाग के अध्यक्ष थे, उनका नाम था अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल। उनकी अध्यक्षता में सबसे पहली बार दयाराम साहनी जी के द्वारा और रामदास पंडित जी के द्वारा एक स्थल खोजा गया। अब हमें स्थल तो खोजा गया, अब देखिए काल सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में 3200 से 2720 बीसी के आसपास इसका डेट निकाला गया था कि ये इतनी पुरानी सभ्यता है। लेकिन बीपी अग्रवाल ने फिर इसके बाद एक मत दिया, एक हम लोगों की वैज्ञानिक तकनीक होती है, वैज्ञानिक पद्धति होती है जिसे कहते हैं C14 पद्धति, जिसके द्वारा ये आंकड़ा निकाला गया, ये तारीख निकाली गई कि करीब 2300 से लेके 1750 बीसी के आसपास की सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी की सभ्यता है, हड़प्पा की सभ्यता है। इसे सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता सभी नामों से जाना जाता है। तो अगर कभी आपसे पूछे कि अगर किसका मत एकदम सही माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के काल क्रम के बीच में कब से कब उसका कार्यकाल था, तो आप हम लोग क्या करेंगे? डीपी अग्रवाल के जो मत था वो सर्वश्रेष्ठ था। उनकी पद्धति थी C14 पद्धति, इसको बोलते हैं कार्बन
कार्बन टेक्निक पद्धति, इसके द्वारा क्षय होता है, पता किया जाता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज कितनी पुरानी है। तो उनके द्वारा इस पद्धति के द्वारा खोजा गया कि ये कितनी साल पुरानी है, 2300 से लेकर 1750 BC के आसपास पुरानी है। कब खोजा गया, 1921 में ही पता किया गया होगा। अब नामांतरण, अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है, सिंधु और सरस्वती नदी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, और हड़प्पा की सभ्यता से नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है। अगर आपसे में ऑप्शन बनाना होगा तो बनाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को उपयुक्त में से किन किन नामों से जाना जाता है। पहले में दे देगा सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा देगा सिंधु और सरस्वती नदी की सभ्यता, तीसरा देगा हड़प्पा की सभ्यता, और चौथा देगा उपयुक्त सभी। तो आप क्या लगाएंगे, उपयुक्त सभी। अब मेरी बातों को गौर करिएगा कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब बीपीएससी हो, चाहे बिहार एसआई हो, चाहे यूपीएसआई हो, उनको वन लाइनर क्वेश्चन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अब जैसे कि मैंने बता दिया कि हड़प्पा की खोज किसने की, जयराम सहानी ने की। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे थी, रावी नदी के किनारे थी। तो अब इन सब क्वेश्चन का भी ट्रेंड बदल रहा है दोस्तों। अब ये सब नहीं पूछेंगे वो लोग कि किसने खोज की, अब उसके अंदर डीप जाएंगे। तो हम लोगों को पूरी तरीके से तैयार होना है ताकि हमसे क्वेश्चन कहीं से भी ना छूटे। क्योंकि मैंने भी मेंस लिखा हुआ है पीसीएस का, मैंने यूपीएससी क्वालिफाई किया हुआ है, मैंने यूपी पीसीएस क्वालिफाई किया हुआ है, छत्तीसगढ़ पीसीएस क्वालिफाई किया हुआ है, बिहार पीसीएस क्वालिफाई किया हुआ है। तो मैंने ऐसे ही नहीं किया है। और मैं इस कोचिंग संस्थान में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों का भी भला हो और मेरा भी भला हो, मेरा रिवीजन होगा और आप लोगों को बेनिफिट होगा। और आप चाहे तो आप जाके मेरे फेसबुक पेज पे पता कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पे जाके पता कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा, मेरी डिटेल आपको पूरी शो कर जाएगी 2019 की। तो आइए उस बात को पीछे रख के मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो विदेशी मत क्या है, सुमेरियन की सभ्यता, सुमेरियन से आए तो लोग, ऐसा लोगों का मानना है। अब हम लोग को बेसिकली इनमें से जानना क्या है ना, स्थानीय मत। सुमेरियन की सभ्यता भी कहा था, सुमेरियन से आए थे। चारगिरी कौशंबी की सभ्यता कहा था उन्होंने। और द्रविड़ों का मत था कि ये क्या थे, स्थानीय मत था कि ये द्रविड़ थे। कुछ लोगों का मानना था कि ये आर्य थे। आर्य में क्या नाम है, कहते हैं कि क्या नाम है, जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो विनाश हुआ था वो मैं आगे के टॉपिक में बताऊंगा। तो ये सब क्या है, उद्भव के क्रम में जैसे कि उसका खोज हुआ था तो उसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिया था। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि विशेषता क्या थी। सबसे ज्यादा जरूरी दोस्तों की ये क्या थी, नगरी सभ्यता थी। ये एक नगरी सभ्यता थी। और क्या थी, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसे मान लीजिए तांबा प्लस टीन बराबर मात्रा में अनुपात में लेके उन्होंने एक नई धातु बनाई थी, उसको कहते थे कांस्य। अब इसको कांस्य नहीं कांसा कहते हैं दोस्तों, सॉरी गलती से लिखा गया मेरे से, इसको कांसा बोलते थे। इन्होंने एक नई धातु का निर्माण किया था जिसको बोलते थे कांसा। अब देखिए इसको ये एक नागरिक सभ्यता थी, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये शांति प्रिय सभ्यता थी। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा मारपीट का कोई उल्लेख नहीं मिलता है हमें। ये नहीं पता चलता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रॉपर्टी के लिए लड़ता था, इसके लिए लड़ता था, उसके लिए लड़ता, ये सब चीज की हमें जानकारी नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो हम लोग पढ़ ही नहीं पाए। उस लिपि को कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि है उसको बोलते हैं लिपि को, लिपि यानी जो लिखावट है ना उसको कहते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। मैं इसलिए बार बार आपको चिल्ला रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। मैं अब इस जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लेक्चर है, ये 4 लेक्चर में आप पूरा कंप्लीट कर दूंगा। फिर सिंधु घाटी सभ्यता से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, इसका दावा मैं करता हूँ। क्योंकि मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा, इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट हड़प्पा की खोज किसने की, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, लोथल कहाँ है, ये सब बता देता, आपको निकल जाता। लेकिन मैं इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहता हूँ ताकि बीपीएससी भी हो जाए, एसआई भी हो जाए और यूपीएसआई भी हो जाए। कोई भी एसआई हो, उनसे क्वेश्चन तो आने ही। इतिहास दोस्तों बदलेगा है नहीं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता क्या नाम है पूरे ट्रायंगल आकार में थी, अगर वो पाकिस्तान में है, इंडिया में है, अफगानिस्तान में है, तो वो चाइना में तो चली नहीं जाएगी। तो मेरी बातों को समझिए,
इसे क्या करते थे, नगरीय सभ्यता कहते थे, कांस्य युगीन सभ्यता कहते थे, व्यापार प्रधान सभ्यता कहते थे, विस्तृत सभ्यता कहते थे। यहाँ पे राजनीति भी होती थी, सामाजिक व्यवस्था भी अच्छी थी और संस्कृति भी अच्छी थी। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ और मैं अब आगे बढ़ता हूँ। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। मैंने इसीलिए थोड़ा सा स्टॉप किया था कि ताकि मैं इसको इरेज कर सकूं। तो आइए हम इसके जो स्थिति है इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हड़प्पा। हड़प्पा दोस्तों, मैं धीमे धीमे लेके चलूंगा ताकि आपको सब कुछ याद रहे। हड़प्पा, इसे हड़प्पा की सभ्यता कहते थे क्योंकि हड़प्पा क्या हुआ था, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया कोई भी स्थल था तो वो तो हड़प्पा, इसलिए हड़प्पा की सभ्यता भी इसे कहते हैं। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे थी दोस्तों? हड़प्पा किस नदी के किनारे थी दोस्तों? हड़प्पा नदी किस नदी के किनारे थी? रावी नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। किसने की थी? रावी नदी के किनारे थी ये, रावी नदी के किनारे इसकी खोज की थी दयाराम साहनी जी ने। कब की थी? 1921 में। 1921 में हड़प्पा। अब आइए फिर से रिवीजन करते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे थी? रावी नदी के किनारे थी। किसने खोज की? दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 में की। हड़प्पा अब इस समय कहाँ है मेरे दोस्तों? ये जो है ये कहाँ पे है दोस्तों? यहाँ से मिले क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये वैसे तो हम बोल सकते हैं ये पाकिस्तान में, ये जो है हम लोग का प्यारा भारत, और इधर जो एरिया है ये है हम लोग का पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में पूछे तो वर्तमान में हड़प्पा कहाँ है, तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। इतना आपको YouTube पे नहीं मिलेगा दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो डीपली आपको समझा रहा हूँ एक ही वीडियो में, वो आपको YouTube पे नहीं मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, और जिनके द्वारा मैं बुलाया गया हूँ, बहुत ही क्या नाम है, मैं भी बिजी रहता हूँ, मेरे भी कोचिंग है, लेकिन मैं समय निकाल के यहाँ पे आ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ केवल आपके लिए, ताकि आपका कुछ भला हो और आप एग्जाम में आगे बढ़े और हमें दुआएं दें। तो आइए अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से मिला क्या है। अन्नागार मिला है, यहाँ से अन्नागार मिला है, ले लेते हैं हाथ में। लकड़ी का ताबूत मिला है, लकड़ी का ताबूत मिला है, लकड़ी का ताबूत मिला है, लकड़ी का ताबूत मिला है। क्या मिला है दोस्तों? अन्नागार मिला है, लकड़ी का ताबूत मिला है, लकड़ी का ताबूत मिला है, अन्नागार मिला है, लकड़ी का ताबूत मिला है, अन्नागार मिले हैं, और मिला है पत्थर के अवशेष मिले हैं, पत्थर के अवशेष मिले हैं, पत्थर के अवशेष मिले हैं। मातृ देवी की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? मातृ देवी की मूर्ति मिली है। आइए लिख देते हैं, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। इसको ले लेते हैं हाथ में। लाल पत्थर और क्या नाम है, लाल पत्थर की मूर्ति, और लाल पत्थर की मूर्ति मिली है, लाल पत्थर की मूर्ति मिली है, और पीतल के दर्पण मिले, पीतल के दर्पण मिले हैं, पीतल के दर्पण मिले। आइए हम हड़प्पा को रिवीजन करते हैं कि यहाँ से क्या क्या मिले। देखिए दोस्तों, मैंने सबसे पहले आपको बताया हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी जी ने की थी। यहाँ से क्या मिला है? अन्नागार मिला है, लकड़ी का ताबूत मिला है, पत्थर के अवशेष मिले हैं, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, लाल पत्थर की मूर्ति मिली है, और पीतल के दर्पण मिले। बेसिकली हड़प्पा से हमें इतना ही जानना था।
अब आइए हम इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं साइड हट जाता हूँ और उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने ले लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इससे ज्यादा आपको पेपर में नहीं पूछेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। मैं आपका सब्जेक्ट इस तरीके से फिनिश कराऊंगा कि आपको इससे बाहर, इस वीडियो से बाहर आपको कुछ पढ़ना ना पड़े। जैसे अब इसके बाद आते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, इसके ऊपर मूवी भी बनी है मोहनजोदड़ो, इसमें कुछ अजीब ही दिखा दिया गया है इसके कहानी और कथन के बारे में। तो ये किसने दी, इसकी खोज हुई थी 1922 में। इसकी खोज कहाँ हुई थी? 1922 में। ये स्थित कहाँ है दोस्तों? ये है सिंधु नदी के किनारे। ये है सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने। इसको याद रखिएगा। खोज की है, खोज राखलदास बनर्जी जी द्वारा इसकी खोज की गई है। और इसे मालूम है मृतकों का टीला भी करते थे। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। पूछेगा कौन सा ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था जिसको मृतकों का टीला करते थे? तो इसी को कहते थे। याद रखिएगा दोस्तों, इसी को क्या कहते थे। और ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी है ना, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से मिला है विशाल अन्नागार मिले हैं, एकल दफनाने के ताज में विशाल अन्नागार नहीं, विशाल अन्नागार मिले हैं। विशाल अन्नागार, यहाँ से विशाल अन्नागार मिले हैं। एकल दफनाने के साक्ष्य मिले, मतलब बड़ा सा एक खाना रखने वाली जो अन्नागार होता है जिसमें स्टोर करके रखते हैं, विशाल अन्नागार मिला है। और एकल दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। एकल दफन के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ कभी सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को साथ साथ हस्बैंड वाइफ को दफनाया जाता था। मे बी अगर वो साथ साथ मर जाते हैं उनको साथ साथ दफना दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे एकल दफन के साक्ष्य मिले। तो यहाँ पे एक व्यक्ति के साथ केवल एक व्यक्ति ही दफनाया गया। कभी कभी होता क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यक्ति मर गया उसको जो चीज प्रिय होती थी उसके साथ उसको दफना दिया जाता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ पे एकल दफन के साथ मिले हैं। और यहाँ पे दोस्तों कांस्य की मूर्ति मिली है। दाढ़ी वाले बाबा के पुजारी की मूर्ति मिली है। कांस्य की मूर्ति मिली है। कांस्य की मूर्ति मिली है। और दाढ़ी वाले बाबा की पुजारी की मूर्ति मिली है। दाढ़ी वाले बाबा पुजारी की मूर्ति मिली है। ये सब कहाँ से मिले हैं? ये सब मिले हैं मोहनजोदड़ो से। आइए मोहनजोदड़ो को रिवाइज करते हैं। ऐसा ना हो कि मैं आपको बताता जाऊं आप रिवाइज भी ना करें और आप सोचे कि ये कैसा पढ़ा रहा है, इसको समझिए, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। तो आइए आपको इस कमी को भी दूर करते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? 1922 में। किसने खोज की? राखलदास बनर्जी जी ने। कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। पाकिस्तान में कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध वाले जिले में। सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो को किस नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीले के नाम से भी जाना जाता था। ये कैसी सभ्यता थी? ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। और यहाँ से कांस्य की मूर्ति के साक्ष्य भी मिले, विशाल अन्नागार मिला है, एकल दफनाने के साक्ष्य मिले हैं और दाढ़ी वाले बाबा के पुजारी की मूर्ति मिली है। कौन वाले? दाढ़ी वाले बाबा के पुजारी की मूर्ति मिली है। तो आइए अब अगले स्थल पे चलते हैं। जो मैं आपको स्थल बता रहा हूँ इससे बाहर तो नहीं पूछने वाला, ये मैं आपको दावा करके दे सकता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब आते हैं चहुंदड़ो। इसकी खोज हुई थी 1931 में। इसकी खोज कब हुई थी दोस्तों? 1921 में। किसने खोज की थी? गोपाल मजूमदार ने। गोपाल मजूमदार ने। सिंधु नदी के किनारे से ये स्थल कहाँ था? सिंधु
सिंधु नदी के किनारे ये स्थल था। कहाँ पे था दोस्तों? ये सिंधु नदी के किनारे ये स्थल जो था स्थापित था। यहाँ से बिल्ली के साक्ष्य मिला है। ये भी कहाँ? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान के सिंध में है, सिंध प्रांत में है। कहाँ पे है? सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में। यहाँ बिल्ली के साक्ष्य मिले हैं, बिल्ली के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से बिल्ली के साक्ष्य मिले हैं। और भी कई चीजें मिली हैं। यहाँ वक्राकार ईंटें मिले हैं और दुर्गीकृत ईंटें मिले हैं। वक्राकार ईंटें, वक्राकार ईंटें, दुर्गीकृत ईंटें यहाँ से हमें क्या हुए? प्राप्त हुए। पाकिस्तान में ये स्थित था, सिंध प्रांत में। खोज कब हुई? 1931 में। किसने खोज की? गोपाल मजूमदार ने। कौन सी नदी के किनारे थी? सिंधु नदी के किनारे थी। यहाँ से क्या मिले हैं? बिल्ली के साक्ष्य मिले हैं। अब आइए अगले स्थल पे आते हैं। हम लोग अगले स्थल पे अपने आते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसे जहाँ पे बोधीवाड़ा भी स्थित था। आइए अगला जो हमारा स्थल है वहाँ पे बोधीवाड़ा भी स्थित था। आप वीडियो की साइड पे मत जाइएगा दोस्तों कि ये वीडियो लंबा हो रहा है तो इसको नहीं देखना चाहिए। यही वीडियो आपको देखना चाहिए क्योंकि इससे आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगी। अगला जो हमारा स्थल था वो था लोथल। यहाँ से हम लोगों को बोधीवाड़ा मिला था। बोधीवाड़ा यानी कि जो बंदरगाह होते हैं उन्हें पहले के जमाने में बोधीवाड़ा करते थे। भोगवा नदी के किनारे स्थित था। 1955 में इसकी खोज रघुनाथ राव ने की थी। कब? भोगवा नदी के किनारे स्थित था। भोगवा नदी के किनारे स्थित, भोगवा नदी के किनारे ठीक। 1955 में इसकी खोज हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1955 में इसकी खोज हुई थी। 1955 में इसकी खोज हुई थी। किसने खोज की थी? रंगनाथ राव ने। रंगनाथ राव ने। कहाँ पे ये था दोस्तों? ये था गुजरात वाले इलाके में। ये हम लोग के भारत में था, गुजरात वाले इलाके में था। यहाँ से हमें और भी मैं आगे चीज बताऊंगा, लेकिन आपको रिवाइज करते हुए चलता हूँ। लोथल कहाँ था? भोगवा नदी के किनारे था। 1955 में इसकी खोज हुई थी। रंगनाथ राव जी ने इसकी खोज की थी और ये कहाँ था? गुजरात वाले इलाके में स्थित था। यहाँ से मिला क्या? यहाँ से मिले हैं शतरंज मिले हैं। यहाँ से आपको बंदरगाह मिला है। मिला क्या क्या है? यहाँ से शतरंज मिले हैं, शतरंज मिला है, बंदरगाह मिला है। बंदरगाह को दोस्तों बोलते हैं इंग्लिश में पोर्ट बोलते हैं, जहाँ से ट्रेड होता था, व्यापार होता था। हो सकता है मिस्र की सभ्यता से, नील नदी की सभ्यता से और मेसोपोटामिया की सभ्यता से बंदरगाह से माध्यम से व्यापार होता होगा। यहाँ पे दोहरा कब्र मिला है, अलंकृत ईंटें मिले हैं। यहाँ पे दोहरा कब्र मिला है, दोहरा कब्र मिला है। यहाँ से क्या मिला है? दोहरा कब्र मिला है। यहाँ से मिले हैं अग्निकुंड मिले हैं, हाथी के दांत मिले हैं। अग्निकुंड, हाथी के दांत, यहाँ से मिले हैं। यहाँ से हाथी के दांत मिले हैं। घोड़े के अवशेष मिले हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि घोड़े के अवशेष मिले हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित ही नहीं थे। घोड़े के अवशेष मिले हैं। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, आप हमारे लिए भी कुछ करिएगा। लाइक शेयर कमेंट करिए। देखिए कोई कमेंट आ रहा है कि नहीं? कोई कमेंट तो नहीं आ रहा है। अगर कोई आपके डाउट हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं हम लोगों से। तो आइए लोथल के बारे में जानते हैं। लोथल कहाँ था? भोगवा नदी के किनारे था। किसने इसकी खोज की? रंगनाथ राव जी ने खोज की थी। कब हुई थी? 1955 में हुई थी। ये भोगवा नदी कहाँ पे? भोगवा नदी है गुजरात वाले इलाके में। और यहाँ से मिले क्या है? शतरंज मिले हैं, बंदरगाह मिला है, दोहरा कब्र मिला है, अग्निकुंड मिले हैं, हाथी के दांत मिले हैं और घोड़े के अवशेष मिले। बस इतना ही मिला। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं फिर आगे बढ़ूंगा। आइए हमारा जो अगला स्थल है उसको बोलते हैं कालीबंगा।
कालीबंगा। अब देखिए कालीबंगा की खोज का कुछ प्रॉपर प्रमाण तो नहीं है, लेकिन 1900 माना जाता है कि 1953 से 1962 के बीच में इसकी खोज हुई थी। कब से कब हुई थी? 1953 से 1953 से 1962 के बीच इसकी खोज हुई थी। ये किस नदी के किनारे थी? ये दोस्तों थी घग्गर नदी के किनारे। घग्गर 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 नदी के किनारे थी। ये जो कालीबंगा था राजस्थान में था, राजस्थान में। इसकी खोज किए थे बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल बीके थापर गए थे बीबी से लेने चूड़ी, मिल गया थप्पड़। बीबी लाल बीके थापर। तो ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शुरू से कि कालीबंगा की खोज 1953 से 1962 के बीच में हुई थी। तो ये मतभेद है, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे, ये पूछ सकता है। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में, ये पूछ सकता है। किसने खोज की? ये पूछ सकता है। किसने खोज की? बीबी लाल और बीके थापर जी ने इसकी खोज की थी। यहाँ से क्या मिले? अलंकृत ईंटें मिले हमें। क्या वो मिले हैं? अलंकृत ईंटें। अलंकृत ईंटें खेतों के जोतने के साक्ष्य मिले हैं। जोतने के साक्ष्य। यहाँ पे जुते हुए खेत थे, इसका पता चला है। यहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी की मुहर मिली है और अग्नि वेदिका मिली है। क्या मिली है? मिट्टी की मुहर प्लस अग्नि वेदिका। अब मेरी बातों को सुनिएगा दोस्तों। अब इस मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा। हम माना कि जल्दी में मैं आपको थोड़ा थोड़ा अजीब लिख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बोलते हुए चल रहा हूँ, उसको भी सुनिएगा। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर भी कालीबंगा की खोज 1953 से 62 के बीच में कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे है। किसने, कहाँ पे है ये? राजस्थान में है। किसने खोज की? अग्नि लाल बीबी लाल और बीके थापर। लेने गए तो चूड़ी, मिल गया थप्पड़। बीबी लाल बीके थापर। कहाँ मिले हैं? अलंकृत ईंटें मिले हैं, खेतों पे जोते जाने के साक्ष्य मिले हैं, मुहर मिली है, मिट्टी की मुहर मिली है और अग्नि वेदिका मिली है। इतनी चीज यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगले स्थल पे हम चलते हैं। मैं आपको धीमे धीमे लेके चल रहा हूँ ताकि आप सब कुछ भी ना छूटे। मैं आपको चाहता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता आप एक बार पढ़ो और आपके कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए मैं आपको सब कुछ बताते हुए चल रहा हूँ। चाहूँ तो मैं नदी और नाम बता के आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं सब कुछ बताते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको कुछ भी ना छूटे। तो इसका ध्यान रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, यही मैं आपसे बोलूंगा। आइए अगला जो हमारा स्थल है वो है धौलावीरा। हमारा जो अगला स्थल है वो है धौलावीरा। 1991 में इसकी खोज हुई थी। किसने, कब हुई थी? 1991 में इसकी खोज हुई। किसने की थी? रविंद्रनाथ बिष्ट ने। रविंद्रनाथ बिष्ट ने इसकी खोज की थी। और ये कहाँ पे है दोस्तों? ये है आपका गुजरात वाले इलाके में, कच्छ किरण वाले इलाके में है धौलावीरा। गुजरात वाले इलाके में, तो गुजरात वाले इलाके में यहाँ पे क्या मिला? क्रीड़ा स्थल मिला है। क्रीड़ा स्थल। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्रीड़ा स्थल क्या होता है। क्रीड़ा स्थल कुछ नहीं है दोस्तों, खेल का मैदान। अब जैसे मान लीजिए धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में, सबको पता है। रविन्द्रनाथ बिष्ट ने ये खोज की, ये भी सबको पता है। लेकिन क्रीड़ा स्थल का मतलब कई लोगों को नहीं पता। सिंधु घाटी सभ्यता में क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में क्रीड़ा स्थल को क्या कहा जाता था? खेल का मैदान, ठीक, बाल्टी भरने का पानी, और या फिर किचन को, या फिर बड़े महल को। तो हम लोग को पता होना चाहिए ना कि क्रीड़ा स्थल को खेल का मैदान करते, तभी हम आंसर दे पाएंगे। यहाँ पे क्या मिले हैं? विज्ञापन बोर्ड मिले और जलाशय मिला है। विज्ञापन बोर्ड प्लस जलाशय। विज्ञापन बोर्ड जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए मैं आपको, जैसे मान लो एक एग्जांपल लिखा दो, एक बुक पे नाम लिखा रहता है पब्लिकेशन, एक बैनर पे नाम लिखा रहता है, तो विज्ञापन ही हो रहा होता है। मैं भी क्या कर रहा हूँ? आराम का विज्ञापन ही कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ। तो क्या है, यहाँ से विज्ञापन के बोर्ड मिले हैं और जलाशय मिला है,
क्रीड़ा स्थल मिला है, यानी कि खेल का मैदान मिला, ये सब कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले हमारे स्थल पे चलते हैं, जिसको कि बताना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो लेक्चर है आपके लिए सदाबहार लेक्चर है और हमेशा ही यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। मैंने और मेरी टीम ने ये ठान लिया है कि जो यूट्यूब पे लोग पैसा लेके व्यापार करते हैं, यूट्यूब पे लोग जो क्या करते हैं कि फ्री में कंटेंट देने के बजाय थोड़े दिन फ्री में पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं भैया ज्वाइन करो, 100 रुपया ले लो, 200 रुपया ले लो, 1000 रुपये का महीना का ले लो। लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बस हमारे लिए वही बहुत है। बस मैं आपको ये पढ़ाना चाहता हूँ, सब कुछ पढ़ाना चाहता हूँ। हमारी टीम, आप हमारी बड़ी टीम है, वो आपको पढ़ाएगी। आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं छूटेगा इस चैनल के माध्यम से। आपका सभी सब्जेक्ट कंप्लीट कराया जाएगा, चाहे वो साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, और अच्छे कंटेंट के साथ आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ये नहीं कि आपको बस एक लेक्चर अच्छा दिया तो दूसरा खराब देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम लोग फ्री में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। बस आप लोग से एक ही दुआ है कि आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला स्थल था बनावली। बनावली, बनावली कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में है। हरियाणा वाले इलाके में है, हरियाणा वाले इलाके में है। ये किस नदी के किनारे था? ये सरस्वती नदी के किनारे था। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, सरस्वती नदी के किनारे था। खोज किसने की थी? रविंद्रनाथ बिष्ट ने। किसने की थी दोस्तों? रविंद्रनाथ बिष्ट ने की थी। किसने की थी? रविंद्रनाथ बिष्ट ने। कब हुई थी खोज? यही आपसे क्वेश्चन है, बताइए कब हुई थी खोज? कोई कमेंट तो कर रहा है? कब हुई थी खोज बताइए? सही बताया, 1974 में, 1974 में खोज हुई थी। सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया। अब जैसे यहाँ से मिले क्या है? अग्नि वेदिका मिली है, अंधकार ईंटें मिले हैं और मिट्टी के हल मिले हैं। क्या मिले हैं? यहाँ से मिले हैं अग्नि वेदिका मिली है, अंडाकार ईंटें मिले हैं, अंडाकार ईंटें मिले हैं, अग्नि वेदिका मिली है। अब क्या मिला है? मिट्टी के हल मिले हैं। क्या मिले हैं? मिट्टी के हल। अब जैसे दोस्तों मैं आपको इसलिए भी बताना चाह रहा हूँ, अब जैसे YouTube पे एक चैनल वाले थे अड्डा 24/7, वो सर है महाकाल वाले थे, जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल, पानी नहीं पीऊंगा, जल नहीं पीऊंगा। अरे दोस्तों मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों पे लाइक और सब्सक्राइब पाने के लिए क्या क्या करते हैं, तो मैं वैसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। बस मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ एकदम अच्छे से, अच्छे कंटेंट के साथ। मैं नहीं ये करूंगा जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल, तो ये सब मैं नहीं करने वाला हूँ। तो अच्छा भी नहीं लगता है कि आप ऐसा करते हो लोगों का अटेंशन पाने के लिए, सब्सक्राइब कराने के लिए। अगला जो हमारा स्थल था वो था रंगपुर। क्या था? रंगपुर किस नदी के किनारे था? थोड़ा नाम अजीब है, लेकिन आप सुनेंगे तो हमेशा याद हो जाएगा। रंगपुर था माधव नदी के किनारे। हाँ थोड़ा अजीब है नाम, पर नाम तो नाम है भाई, है तो इतिहास को तो बदल नहीं सकते। अब जो वो माधव नदी है तो माधवी नदी है। किस नदी के किनारे था? माधव नदी के किनारे ये हमारा स्थल था। और इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1953 से 54 के बीच, 1934 टू 53 से 54 के बीच में, सॉरी दोस्तों, 53 से 54 के बीच इसकी खोज हुई थी। और इसकी भी खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। किसने की थी रंगपुर की खोज? रंगनाथ राव जी ने खोज की थी। 1953 से 54 के बीच में इसकी खोज किसने की थी? रंगनाथ राव जी की थी। ये कहाँ पे था? गुजरात में था, गुजरात वाले इलाके में स्थित था। गुजरात वाले इलाके में स्थित था। यहाँ से क्या मिले हैं दोस्तों? यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, जौ मिला है, बाजरा मिला है। चावल, जौ, चावल मिला है यहाँ से,
जौ मिला है और बाजरा मिला है। क्या मिला है यहाँ से दोस्तों? रंगपुर माधव नदी के किनारे 1953 में इसकी खोज हुई थी। किसने खोज की? रंगनाथ राव जी ने खोज की थी। कहाँ क्या क्या मिले हैं यहाँ से? चावल मिले हैं, जौ मिले हैं, बाजरा मिले हैं, ये सभी चीजें मिली हैं यहाँ से। कहाँ था? गुजरात वाले इलाके में था। आइए हम अगला स्थल लेके आते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब हमारा जो अगला स्थल है वो है मांडा। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था जिसका नाम था मांडा। अब ये दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसकी खोज जेपी जोशी और मधुबाला ने की है। जेपी जोशी और तथा मधुबाला ने खोज जेपी जोशी प्लस मधुबाला जेपी जोशी प्लस मधुबाला जी ने इसकी खोज की है। जेपी जोशी प्लस मधुबाला जी ने खोज की। ये क्या है? चिनाब नदी के किनारे था, उत्तर में था एकदम। चिनाब नदी के किनारे ये स्थित था। ठीक है, चिनाब नदी के किनारे स्थित था। ये चिनाब नदी के किनारे स्थित था। ये था कहाँ पे? जम्मू में, जम्मू वाले इलाके में था, जम्मू कश्मीर वाले में। कहाँ पे था दोस्तों? जम्मू, केवल जम्मू वाले इलाके में स्थित था। यहाँ से मिले क्या है? हड्डी के नुकीले यहाँ से मिले हैं मृद भांड मिले हैं, मिट्टी के ठीकरे मिले हैं, मृद भांड मिले हैं। मृद भांड का मतलब होता है दोस्तों मिट्टी के बर्तन। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मृद भांड का मतलब होता क्या है। मृद भांड का मतलब सीधा सीधा होता है मिट्टी के बर्तन। यहाँ से मिले हैं आधी अधूरी मोहर मिली है, आधी अधूरी मोहर मिली है, और यहाँ से मिली है पेचदार पिन मिले हैं, पेचदार पिन मिली है। तो इस पार्ट में हम लोग दोस्तों इतना ही रखते हैं, और आप इसका सेकंड पार्ट में लेके आऊंगा तो उसको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट समरी की तरह। इससे ज्यादा स्थल तो नहीं पूछने चाहिए, लेकिन मैं फिर भी जो अगर बचेगा उसको मैं पार्ट 2 में कंप्लीट कर दूंगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।